तो आज की ये जो मार्च है वो वीगनिज्म के बारे में है। वीगनिज्म का मतलब है किसी भी जीव को कोई भी हानि ना पहुंचाना। मतलब जैसे कि ये जो पृथ्वी है ये सिर्फ इंसानों की नहीं है, यहाँ जो जो पैदा हुआ है उस सबका अधिकार है। अगर मेरा यहाँ अधिकार है रहने का तो उतना ही अधिकार किसी कुत्ते का, बिल्ली का, सुअर का, मुर्गी का, बकरे का, चाहे जो भी जीव हो, यहाँ तक कि मधुमक्खी, चींटी का भी। चींटियाँ हमसे बाई चांस मर जाती है क्योंकि हम जान के नहीं करते हैं, पर जैसे बड़े जीव है जो हमें दिखाई देते हैं उनको कुछ लोग जान के मारते हैं, जो कि गलत है। क्योंकि जैसे मैं हूँ, अगर मेरी उंगली पे चोट लगती है तो मुझे दर्द होता है, वैसे उसको जब मारते हैं या इस्तेमाल करते हैं तो उसको भी दर्द होता है। जैसे कि ये पोस्टर है, अब इसमें आप देख सकते हैं जो गाय है इसकी नाक में रस्सी डाली हुई है, बांध के रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि हम लोगों को दूध पीना है, और दूध कोई मादा के शरीर में कब बनता है? जब वो माँ बनती है। माँ बनती है मतलब उसके बच्चे के लिए बन रहा है। तो बेसिकली वो दूध किसके लिए? इसके लिए। पर हमें बचपन से सिखाया जाता है दूध नहीं पिएंगे तो छोटे रह जाएंगे, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी, दांत गिर जाएंगे आप, तो दूध पियो और अपनी सेहत बनाओ। लेकिन जब दूध कैसे आता है? दूध के लिए इसको बांध के रखा जाता है, इसका कृत्रिम गर्भाधारण करवाया जाता है। मतलब इसके पीछे हाथ डाला जाता है, इसके एनस में, उसकी वजाइना में इतनी बड़ी रॉड में स्पर्म भर के। अगर यही कोई इंसान के साथ करा जाएगा ना तो उसे बलात्कार कहते हैं, और वो हम इन जीवों के साथ करते हैं। क्यों? क्योंकि ये अपने लिए आवाज़ नहीं उठा सकते हैं। किसी इंसान के साथ करने की ऐसी हिम्मत अगर हम करें तो वो लीगली गलत है। और उसके बाद जब बच्चा पैदा होता है तो हम उसे दूर करते हैं, क्योंकि अगर साथ में छोड़ा तो माता दूध पी जाएगा, और दूध तो हमें चाहिए। तो उसके बाद इसको अलग रखा जाता है, और अगर बच्चा नर पैदा हुआ तो फिर तो डेयरी इंडस्ट्री के किसी काम का नहीं है, तो उसको स्लॉटर हाउस भेज देते हैं मरने के लिए। फिर वहीं से क्या आता है? चमड़ा आता है, जो हम लोग पहनते हैं स्टाइल के लिए, बहुत महंगा आता है, और लोग उसे शो ऑफ के लिए पहनते हैं, और यू नो द रेस्ट। और अगर फीमेल हुई तो फिर से डेयरी इंडस्ट्री में उसे उतार दिया जाता है, और जब ये दूध देना बंद कर देते हैं तो इनको भी स्लॉटर के लिए भेज दिया जाता है। तो जीते जी और मरने तक पूरा इनको निचोड़ लिया जाता है। और जबकि हमें सबकी कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी न्यूट्रिशन की बातें करी जाती है, कैल्शियम, प्रोटीन, सब कुछ हमको प्लांट बेस्ड चीज़ों से मिल सकता है। हमारे जो फल है, फ्रूट है, सब कुछ में मौजूद है वो। लेकिन हमें बचपन से ये सब चीज़ें सिखाई जाती है, जिसके कारण हम अनजाने में अपने धरती पे जो साथ के जो जीव हैं उनको प्यार की जगह उनका शोषण करते हैं। तो प्लीज़ ऐसा मत करिए, वीगन बनिए। मुझे बताइए कि अक्सर हमें गोवा में देखने को मिलता है कि जब तक गाय दूध देता है तब तक उसे रखते हैं, उसे खाना देते हैं अच्छी तरह से। उसके बाद जब वो दूध नहीं देती है तो उसे रोड पे छोड़ा जाता है, और हमें ये गोवा में हर एक इलाके में देखने को मिलता है। उसको आप क्या कहना चाहेंगे आप? ये गोवा की नहीं, सारी जगह की बात है, पूरे इंडिया में ही है। आपको पूरे इंडिया में आप कहीं भी चले जाओ, आपको रोड पे गाय बैल सब दिखेंगे। और जो रोड पे होते हैं ना, अगर वो बाई चांस प्रेग्नेंट हो गए तो उन्हें पकड़ लिया जाता है फिर से, और जब तक उसका दूध निकाला जाता है और फिर उन्हें छोड़ दिया जाता है। और उसमें क्या किया जाता है? बच्चे को पकड़ के रख लेते हैं, माँ को छोड़ देते हैं, क्योंकि बच्चा वहाँ है तो माँ वापस आएगी और उसमें उनको खाने का खर्चा नहीं उठाना पड़ेगा। तो ये क्रूरता बहुत ज़्यादा की जाती है, और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हम सीधे डिमांड बंद करें ना। डिमांड जब तक रहेगी सप्लाई होती रहेगी। गुजरात ड्राई स्टेट है ना, क्या वहाँ पे दारू नहीं पीते लोग? पीते हैं, क्योंकि डिमांड है। जहाँ डिमांड है वहाँ सप्लाई होगी। तो आप छोड़िए, समझिए कि इस पे हमारा अधिकार नहीं है। हम बच्चे नहीं हैं, हम गाय के बच्चे नहीं हैं। हम जब बच्चे थे हमारी माँ के शरीर में दूध आया, हमारे दांत नहीं थे, हमें उस दूध की ज़रूरत थी, इसलिए नेचर ने उसके शरीर में वो दूध बनाया, हमने पिया, हम बड़े हो गए, दांत आ गए, हम सॉलिड फूड खा सकते हैं। हमें दूध की ज़रूरत नहीं है। दूध इज़ अ बेबी फूड, रिमेंबर दैट। ठीक वैसे ही अंडे, शहद, ये सब चीज़ें उन जानवरों की है, हमारा उस पर कोई अधिकार नहीं है। सो प्लीज़ जानवरों से कुछ भी मत छीनिए। वो आपकी और मेरी तरह ही इस धरती के वासी हैं। उनको उनका अधिकार, उनको उनकी इंडिविजुअलिटी समझिए। प्लीज़ वीगन बनिए। थैंक यू। तो आपका जो सवाल था उसका जवाब यही है कि हम अगर डेयरी मिल्क लेना बंद करें और डेयरी प्रोडक्ट्स लेना बंद करें तो आपने जो प्रॉब्लम बताया कि स्ट्रे कैटल है वो बंद हो जाएगा। सो रूट में एकदम रूट कॉज अगर फाइंड आउट करें तो इनका शोषण, इनका एक्सप्लॉयटेशन, इनका यूज़ हमको बंद करना है, एनी एनिमल यूज़। क्योंकि रोड पे वो इसीलिए है क्योंकि दूध की डिमांड सबसे ज़्यादा, भारत सबसे ज़्यादा दूध पीता है, नंबर 1 मिल्क कंज्यूमर है भारत। और जब तक दूध की डिमांड रहेगी तो बार बार कृत्रिम गर्भाधारण करके उनको पैदा कराया जाता रहेगा। तो कुछ किसान जो होते हैं वो नहीं चाहते हैं, तो इसीलिए थैंक यू।